नमस्कार, सिंगाजी न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की तरोताजा खबर की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खिवनी अभ्यारण्य में वन विभाग द्वारा आदिवासी समुदाय के 50 से अधिक घरों को 23 जून को बुलडोजर से तोड़ दिए जाने के बाद से आदिवासियों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। घटना के 2 महीने बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवारों को अब तक न तो उनके घर वापस मिले हैं, न ही कोई पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। पीड़ित आदिवासी महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे बीते 6 दिनों से आदिवासी बचाओ, अधिकार दिलाओ, न्याय पद यात्रा के तहत राजधानी भोपाल की ओर पैदल यात्रा कर रहे थे, लेकिन शुक्रवार को इस यात्रा को राजधानी से महज 11 मील पहले पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया। भूखे प्यासे बच्चे, बुजुर्ग, माताएं और महिलाएं अपने अधिकारों की गुहार लगाते हुए डटे हुए हैं। यात्रा में शामिल महिलाओं ने मीडिया के सामने रो रो कर अपनी व्यथा सुनाई। उनका कहना है कि हमारे घर उजड़ गए, 2 महीने से खुले आसमान के नीचे हैं, सरकार सुन नहीं रही। इस पद यात्रा में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए हैं। सियासी पारा चढ़ा विपक्ष और सत्ता के भीतर से उठी आवाजें। वन विभाग की इस कार्रवाई ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। विपक्ष, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भोपाल में नारेबाजी कर सरकार को घेरा और मोहन सरकार होश में आओ जैसे नारे लगाए। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं आदिवासी प्रतिनिधियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निवास पहुंचे और पूरे मामले को लेकर चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल में खातेगांव व इछावर क्षेत्र के आदिवासी समाज के लोग और बुधनी विधायक रमाकांत भार्गव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आदिवासियों की बात सुनने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए सीहोर की डीएफओ मगन सिंह डावर को हटाकर उनकी जगह अर्चना पटेल को नया डीएफओ नियुक्त किया है। मोहन सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासियों को उनका अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। आदिवासियों को उनका अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। आदिवासियों को उनके पट्टे देना होगा, देना होगा, देना होगा। आदिवासियों को उनके पट्टे देना होगा, देना होगा, देना होगा। ये जो धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं और जो रैली आप निकाल कर आए हैं, किन उद्देश्यों को लेकर ये रैली निकाल रहे हैं और क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, हमारी स्पष्ट मांग है, इन गरीब आदिवासी भाइयों के भर बरसात में बर्बरतापूर्वक इन लोगों ने मकान तोड़ दिए, तो हम खिवनी अभ्यारण्य पे तत्काल रोक लगे इस मांग को लेकर निकले। जिन अधिकारी कर्मचारियों ने ये कार्रवाई की है उनके खिलाफ सस्पेंड किया जाए, उसके लिए निकले। और सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो मांग है वो ये है कि जितने वंचित किसान हैं जिनको आज तक पट्टे नहीं दिए गए हैं उनको पट्टा दिया जाए। इस मांग को लेकर हम पदयात्रा लेकर निकले। हम धरने पे इसलिए बैठे हैं कि पुलिस हमको जाने नहीं दे रही है। हम तो कह रहे थे कि हम राजभवन में यदि कोई अधिकारी नहीं मिलेगा तो वहाँ गेट पे रख के और हम दिल्ली की ओर निकल जाएंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन के नाम पर इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमको यहाँ पर रोक रखा है। क्या क्या मांगे हैं आपकी मुख्य मांगे? हमारी जो प्रमुख मांगे हैं कि जो वंचित किसान हैं उनको पट्टे दिए जाए और सबसे पहले खिवनी अभ्यारण्य पे तत्काल रोक लगे। जब बुधनी विधानसभा में लग सकती है तो क्या हमारे देवास जिले में नहीं लग सकती? 2 महीने और 8 दिन का बच्चा इस यात्रा में चल रहा है। क्या सरकार में इतनी नैतिकता नहीं बची? क्या मोहन यादव जी में इतनी नैतिकता नहीं बची कि वो मिलने के लिए हमको समय दे दे? इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता। इस यात्रा में कितने लोग आपके साथ सम्मिलित हैं? इस यात्रा में लगभग 250 लोगों के साथ में हम चल रहे हैं और ये इस यात्रा में बच्चे, महिला, छोटे छोटे बच्चे सभी हैं। और ये यात्रा अपने आप में परिपूर्ण है कि यदि 2 महीने 5 दिन का बच्चा यदि साथ चल रहा है तो ये यात्रा को मैं समझता हूँ अपने आप में परिपूर्ण। आपको जैसा कि देखा जा रहा है, नेशनल हाईवे 11 मील पर आपको रोक दिया गया है। आगे की क्या रणनीति है आपकी? यदि हमको नहीं जाने दिया गया तो हम यहीं पर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। ये कब तक नहीं जाने देंगे। हमारे घर पे तो कुछ है नहीं रहने के लिए, यहीं तंबू तान के और यहीं बैठ जाएंगे। रेडी? देखिए, आप सब पीछे देख रहे हैं, मेरे पीछे एक बहन बैठी है, मेरी 2 महीने का बच्चा लेकर बैठी है। ये बहन मेरी 6 दिन से खातेगांव से भोपाल तक पैदल निकली है। ये इन सब की एक ही मांग है कि सरकार ने जो हमारे मकान भारी बारिश में तोड़े हैं, जब हम देखते हैं कि भारी बारिश में पक्षी अपना घोंसला नहीं छोड़ता, ये मानव है, ये इंसान है, इनके मकान तोड़ दिए गए हैं और आज ये दर रोड पर भटकने को मजबूर है। इतनी निर्दयी सरकार कैसे हो सकती है? इन माताएं बहनों का रोता हुआ उनका चेहरा मोहन सरकार को नजर नहीं आ रहा। ये बच्चे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, इनको मोहन सरकार को दिख नहीं रहा है। आज पुलिस को सामने खड़ा कर इनको उनसे मिलने से रोका जा रहा है। मैं
इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर थोड़ी सी भी इंसानियत सरकार के अंदर और हमारे प्रदेश के मुखिया के अंदर है तो उनको यहाँ आना चाहिए, इनसे पीड़ितों से मिलना चाहिए। ये पीड़ित अपना अधिकार मांग रहे हैं कि हमारा मकान तोड़ा है, हमें मुआवजा दिया जाए, हमें विस्थापित करके कहीं रहने का स्थान तो दिया जाए जहां हम अपने इन बच्चों को ढक सके, इस बारिश से बचा सके। अगर इसके बाद भी अगर ये सरकार नहीं जग रही है, नहीं देख पा रही है, तो मैं समझ सकता हूं हमारे प्रदेश का सबसे निकम्मा अगर कोई मुख्यमंत्री होगा तो वो मोहन जी होंगे, अगर इन पीड़ितों की बात को नहीं सुना गया। मैं आपसे हाथ जोड़ के बस यही विनती करता हूँ, मोहन जी, इन पीड़ितों को सुन लीजिए, इनकी भावनाओं, इनकी वेदनाओं को सुन लीजिए। अगर ये ऐसे ही तड़पते रहे, इनकी हाय से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। कुर्सी पे 5 साल रहोगे, 5 साल के बाद तो आपको धरातल पे आना पड़ेगा और इनकी हाय बददुआ से आपके परिवार को कोई नहीं बचाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये परिवार रो रहा है, बिलक रहा है। हम लोग कल इस यात्रा में शामिल होने की हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन कल जब मैंने अब्दुल्लागंज में इन माताओं बहनों को, इन बच्चों को रोता देखा तो हम रोक नहीं पाए। कल अब्दुल्लागंज से पैदल चलकर हम इनके बीच में आए। हमारा उद्देश्य सरकार से सिर्फ इतना कहना है, इन पीड़ितों को सुना जाए, इनकी बात को सुना जाए। एक तरफ राष्ट्रपति कहते हैं कि अत्याचार नहीं होने देंगे आदिवासियों को, दूसरी तरफ ये आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि हमारा देश का राष्ट्रपति आदिवासी है, हमारा राज्यपाल आदिवासी है और वो कहते हैं हमारा मंत्री, वन मंत्री, वो भी आदिवासी है। वो आदिवासी पद लेने के बाद आदिवासियों को भूल गया। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात इन आदिवासियों के लिए क्या होगा? अगर आदिवासी की पीड़ा नहीं समझ रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं तो नहीं समझता कुछ होगा। पटेल साहब क्या कहना है? ये खिवनी अभयारण्य आदिवासी आए हैं, पीड़ित आदिवासी, इन लोगों की जो मांगे हैं, ये मांग करने के लिए यहाँ भोपाल मुख्यालय पे आए थे और इन्हें यहीं पे रोक दिया गया है, भोपाल के 11 मील पे। इन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा। ये सरकार की संवेदनहीनता है, वो सुनना ही नहीं चाहते कुछ। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे रोते बिलखते हुए आ रहे हैं, महिलाएं रोती बिलखती हुई आ रही, लेकिन इन्हें जरा भी सुध नहीं है कि ये इनकी सुध लें। तो मेरा ये आग्रह है सरकार से कि अगर ये कुछ हिम्मत दिखा के इनसे यहीं आके मिल लें तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी और इन्हें आश्वासन ही दे दें तो ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन कुछ देने को तैयार नहीं है, ना आश्वासन ना इनके आवाज़। तो मेरा तो ये कहना है कि बिल्कुल निकम्मी सरकार है ये मोहन सरकार, ये आदिवासियों की घोर विरोधी सरकार है। इसे आदिवासी समाज बहुत आहत है और ये आदिवासी समाज अब इन्हें कभी भी पसंद नहीं करेंगे। आज जो यात्रा आई और यहाँ पे प्रशासन द्वारा रोक दिया गया है, जो पिछली 23 जून खातेगांव विधानसभा के खिवनी अभयारण्य के नाम पे खिवनी ग्राम पंचायत के जो गाँव के आदिवासियों के मकान तोड़े गए। करीब सुबह 5-6 बजे करीब 15 से 20 जेसीबी आई और पूरे इनके मकान, एक मकान को 2-3 जेसीबी लग के इनके कवलू, बल्ली, चद्दर, मतलब इनको अंदर से बच्चे को निकलने का मौका भी नहीं दिया। मुर्गे, तीतर, सब मतलब ये स्थिति हो गई कि पूरा एक तरह से हाहाकार मचा दिया। पूरे मकान करीब 75 से 80 मकान इनके तोड़े गए। जब इनके मकान तोड़े और उसके बाद ऐसी बारिश के अंदर पानी गिर रहा है और आप मकान तोड़ रहे हैं तो वो गलत है। उसके लिए हमने मांग उठाई, राहुल भाई हमारा शुरू से वहाँ पे लगा रहा, सब इनकी मांग के वहाँ जोर शोर से पानी गिरते पानी में उठाया। सारा अधिकारी आया, हम भी सब गए। थोड़े दिन बाद कलेक्टर जी आए, 2-3 दिन बाद फिर हमारे वहाँ के सांसद आदरणीय मामा जी शिवराज जी आए और एक मंत्री विजय शाह जी उनको भेजा और एक झूठा आश्वासन दे के सिर्फ इनके गले लग के इनके यहाँ खाना खा के और मतलब वो फिल्म नोटंकी करके वापस चले गए। जो मांगे इनकी मांग उस दिन मांगी थी वो मांग आज तक पूरी नहीं हुई। इनको चद्दर देने की बात करी तो 175 घर पे 10-10, 12-12 चद्दर की बात हुई थी तो 2-2 चद्दर भी 100 चद्दर दिए तो अब वो कैसे बांटे वो अभी तक पड़े हुए। इनको बोला 6 महीने का इनका राशन पूरा भरेंगे, आज तक वो 6 महीने का राशन का सामान नहीं आया। इनको बोला 20-20 हज़ार रुपये देंगे, आधे को दिए, आधे को पैसे नहीं दिए। तो बहुत सारी अनियमितता है। और हमारा जब आप पड़ोस के विधानसभा में बुधनी विधानसभा में आप खिवनी अभ्यारण्य को रोक लगा सकते हैं तो उसी लोकसभा में खातेगांव विधानसभा है और उसी अभ्यारण्य में वो गांव आ रहे हैं तो इस पर क्यों नहीं रोक लगा? वो भी रोक लगना चाहिए। ये हम मांग करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि ये हमारे गरीब आदिवासी, हमारे परिवार के लोग 135, 40, 50 किलोमीटर से पैदल चल के ऐसी गर्मी में बच्चे, महिलाएँ, 20-20 दिन के बच्चे इनकी गोदी में तो लेके आ रहे हैं। इसलिए आए हैं कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। देवास से यहाँ खातेगांव देवास जिले से यहाँ तक कोई सुनने वाला नहीं है। हम भोपाल में
हमारी बात कहने जा रहे हैं, पर हमें यहाँ रोक लिया जा रहा है। हम यहाँ से आगे नहीं जा रहा है, हम बैठे हैं, हम हमारी बात करके जाएंगे, उसके बगैर हिलेंगे नहीं। इसमें विपक्ष की क्या अहम भूमिका रहेगी? विपक्ष की भूमिका है, विपक्ष पूरी तरह से जिस दिन से ये इनके मकान तोड़े उस दिन से विपक्ष इनके साथ खड़ी है। ये राहुल हमारा युवक कांग्रेस का नेता है, हम शुरू से कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी और हमेशा खड़ी रहेगी। इसी तरह की तमाम ताज़ा खबरों के अपडेट्स के लिए सिंगाजी न्यूज़ 24 पर बने रहिए। नमस्कार।